जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है शिव विवाह के लिए ब्रह्मा जी का प्रयत्न करना। भगवान शिव के विवाह के लिए ब्रह्मा जी प्रयत्न करते हैं, वो आज हम इस व्याख्यान में देखने वाले हैं। पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी से देवी संध्या एवं कामदेव का प्राकट्य होता है। फिर ब्रह्मा जी आगे नारद जी को कहते हैं कि हे तात, पूर्व काल में मैं जब एक बार मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। जब भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, जब मैं मोह में पड़ गया था तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ और मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष उपस्थित थे, वहीं रति के साथ कामदेव भी था। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष के साथ रति उपस्थित थे और जहाँ दक्ष था उस स्थान पर मैं गया, दक्ष के पास गया, वहीं रति के साथ कामदेव भी था। उस समय मैंने दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। ऐसा ब्रह्मा जी अपने पुत्रों से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे महादेव किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करे, उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे। ऐसा तुम प्रयत्न करो जिससे महादेव जी किसी स्त्री का पाणी ग्रहण करे। ऐसा ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को कहते हैं। उसके बाद भगवान शिव को मोहित करने का भार मैंने कामदेव को सौंपा। भगवान शिव को मोहित करने के लिए मैंने ये काम कामदेव को सौंपा कि तुम भगवान शिव को मोहित करो जिससे वे किसी स्त्री का पाणी ग्रहण करे, अर्थात उसे अपने काम वासना के प्रभाव में ले लो। ऐसा कामदेव को उसने सौंपा और कामदेव से कहा कि तुम भगवान शिव को मोहित करो, अपनी काम वासना का प्रभाव उन पर डालो। मेरी आज्ञा मानकर कामदेव ने वामदेव शिव को मोहने की बराबर चेष्टा की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। कामदेव ने कहा, प्रभु, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। ऐसा ब्रह्मा जी से कामदेव कहते हैं कि सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है और उस सुंदर स्त्री की आप सृष्टि कीजिए जिससे भगवान शिव मोहित हो जाए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मैं मन में सोचने लगा कि निर्विकार भगवान शंकर किसी स्त्री को, भगवान शंकर जो निर्विकार हैं, किसी स्त्री को अपनी सहधर्मी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यह सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन श्री हरि का स्मरण किया। मैं भगवान विष्णु का स्मरण किया जो साक्षात शिव स्वरूप हैं, जो साक्षात भगवान शिव स्वयं शिव स्वरूप हैं, शिव रूप ही हैं और मेरे इस शरीर के जन्मदाता हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से होता है। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और मुझ ब्रह्मा से बोले, मुझसे बोलते हैं भगवान विष्णु, लोक सृष्टा ब्राह्मण, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि किस लिए तुमने मेरा आज स्मरण किया है, मुझे बताओ। तब मैंने कहा, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भगवान शिव किसी तरह पत्नी बना ले, किसी तरह स्त्री का पाणी ग्रहण कर ले, किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन बोले, हे विधाता, शिव ही सबके कर्ता हैं, शिव ही सबके पालक हैं और शिव ही सबके संहारक हैं, वे ही परब्रह्म हैं एवं परमेश्वर हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं से ये प्रार्थना करो। ऐसा भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि शिव ही सबके कर्ता धर्ता हैं,
वही सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन पोषण करने वाले और सबका संहार करने वाले हैं। सारा नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से ये प्रार्थना करो। ऐसा भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ और उन्हीं शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। उन्हीं की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे इस मनोकामना को पूर्ण करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। हे ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करें, यदि तुम चाहते हो कि भगवान शिव पत्नी का पानी ग्रहण करे, तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। यदि तुम भगवान शिव की भक्ति करोगे, भगवान शिव का स्मरण करोगे, तपस्या करोगे, तो देवी शिवा प्रसन्न हो जाएंगी। और यदि वो देवेश्वरी, वो शिवा देवी प्रसन्न हो जाएं, तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। इसलिए तुम भगवान शिव का ही शरण ग्रहण करो, उन्हीं की आराधना करो, जिससे देवी शिवा प्रसन्न हो जाए। और फिर वो जब प्रसन्न होगी तो तुम्हारे सब मनोरथ को पूर्ण कर देंगी, तुम्हारे सब कार्य को सिद्ध कर देंगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने परब्रह्म स्वरूपिणी, जो परब्रह्म की स्वरूपिणी है, परब्रह्म स्वरूपिणी है, जो साक्षात परब्रह्म रूपा है, शंभु प्रिया, भगवान शिव की प्रिया देवी दुर्गा की आराधना की। ब्रह्मा जी देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, जो परब्रह्म स्वरूपिणी है, शंभु प्रिया है, उस देवी दुर्गा की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे मुने, नारद जी से कहते हैं क्योंकि कथा नारद जी को सुना रहे हैं, शिव पुराण की कथा नारद जी को सुना रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इस तरह से घटना घटी है। तो नारद जी से कहते हैं, हे मुने, मेरे द्वारा फिर स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती मेरे सामने प्रकट हो गई। वो योग निद्रा भगवती मेरे सामने प्रकट होती है। जब मैं उनकी स्तुति करता हूँ तो वो देवी दुर्गा मेरे सामने साक्षात प्रकट होती है। भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगा। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, भक्ति से सिर झुकाता हूँ उस जगत जननी को, उस देवी को, और मैं उनकी स्तुति करके उन सिर झुकाकर उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर कल्याण करने वाली वे महाकाली प्रेम पूर्वक कहने लगी, मुझसे कहती है, हे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है? किस लिए आपने मेरी स्तुति की है, मुझे आप बताइए। आप अपनी मनो अभिलषित बात कहें, जो तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, जो कामना है, उस बात को आप मुझे बताइए। ऐसा देवी दुर्गा, ऐसा देवी शिवा कहती है, मैं उसे निश्चित रूप से पूर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, हे देवी, आप दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करें। ब्रह्मा जी कहते हैं देवी शिवा से, देवी दुर्गा से, कि आप दक्ष की कन्या बने और अपने रूप से भगवान शिव को मोहित करें। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने, आप भगवान शिव की पत्नी बने, यही मैं चाहता हूँ। इस तरह से ब्रह्मा जी अपनी बात देवी दुर्गा से कहते हैं कि आप दक्ष की कन्या बने और शिव जी को मोहित करें, आप भगवान शिव की पत्नी बने। इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं। फिर भगवती ने कहा, हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप में जन्म लेकर, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप में जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। देवी कहती है कि अवश्य मैं तुम्हारा इस अभिलाषा को, इस मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूंगी। मैं दक्ष की पुत्री बनकर उनकी पत्नी के गर्भ से सती रूप में मैं जन्म लूंगी, मेरा नाम सती होगा, सती रूप में मैं जन्म लूंगी और अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी, उनकी पत्नी बनूंगी। यह कहकर जगदम्बा शिवा वहीं अंतर ध्यान हो गई। जगदम्बा शिवा, देवी दुर्गा फिर वहां से अंतर ध्यान हो जाती है, इस तरह से कह करके कि मैं दक्ष की पुत्री बनकर सती रूप में जन्म लूंगी, उनकी पत्नी के गर्भ से, दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप में मैं जन्म लूंगी और भगवान शिव को प्राप्त करूंगी, उनकी अर्धांगिनी बनूंगी। इस तरह से
ब्रह्मा जी को धैर्य बंधाकर, ब्रह्मा जी को ये वचन देकर देवी दुर्गा वहाँ से फिर अंतर्ध्यान हो जाती है। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा जी प्रयत्न करते हैं कि भगवान शिव का विवाह हो, किसी तरह से भगवान शिव पत्नी ग्रहण करें, किसी स्त्री को ग्रहण करें। तो इस तरह से ब्रह्मा जी प्रयास करते हैं और देवी को प्रसन्न करते हैं कि आप उनकी पत्नी बने, और देवी उनको वचन दे देती है कि मैं अवश्य उनकी पत्नी बनूंगी, दक्ष की पुत्री बनकर जन्म लूंगी, सती के रूप में मैं दक्ष की पुत्री बनकर जन्म लूंगी और भगवान शिव की पत्नी बनूंगी, अर्धांगिनी बनूंगी, उनको प्राप्त करूंगी। तो इस तरह से दर्शकों ब्रह्मा जी प्रयत्न करते हैं, और इस तरह से आज का हमारा ये सुंदर व्याख्यान था। आशा करता हूँ आप सभी को आनंद आया होगा। इस तरह से भगवान शिव की लीला का, देवी की लीला का आप सभी लोग आनंद पूर्वक प्रेम से श्रवण करते रहिए, उनकी लीला का आनंद लेते रहिए, उनकी कथा का आनंद लेते रहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाते रहिए। तो इस तरह से आज की इस चर्चा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें, और भी अधिक से अधिक लोगों तक इस व्याख्यान को पहुंचाइए, अपने मित्रजनों में, परिवारजनों में, ताकि वे लोग भी इनका लाभ ले सकें। तो इस तरह से आज के इस व्याख्यान को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। फिर देवी किस तरह से जन्म लेती है, किस तरह से भगवान शिव को वो प्राप्त करती है, वो सब आगे की कथा हम अगले के व्याख्यान में फिर क्रमशः श्रवण करते जाएंगे। आप सभी लोग अपना प्रेम बना करके रखिए, श्रद्धा बना करके रखिए और भगवान शिव की लीला का श्रवण करते रहिए। तो आज के इस व्याख्यान को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।